हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक यूजफुल चीज़ बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ओनली 3 to 5 मिनट्स में अपने लिए परफेक्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ फाइंड करना सीख जाएंगे और जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे तो विद इन मिनट, आपको यहाँ पे सेकेंड्स का टाइम लगेगा, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में ये चीज़ आप सिर्फ 3 to 5 मिनट में सीख सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर किए जाते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकता है, जो कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम सीखते हैं। तो यहां पे दो तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसके जरिए आप स्टॉप लॉस टारगेट को फाइंड कर सकते हैं। बस यहां पे आपको अपने लिए एंट्री पॉइंट फाइंड करने की जरूरत है कि मार्केट में आपको एंट्री कहां पे लेना है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो इंडिकेटर के जरिए। तो यहां पे हमने एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, उसका नाम है आपका ATR इंडिकेटर, दैट मीन्स टू एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर। इसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, ATR। तो देखिए यहाँ पे आपको एवरेज ट्रू रेंज दिख जाएगा, इस इंडिकेटर पे आपको क्लिक करना है। या फिर आपका जिस भी किसी ब्रोकरेज में डीमेट अकाउंट है वहाँ पे भी आपको ये फ्री में अवेलेबल दिखता है, वहाँ पे भी जाके आप ATR इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। और इसके जरिए हम क्या फाइंड करेंगे, स्टॉप लॉस फाइंड करेंगे और फिर वहाँ से हम टारगेट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आपको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री लेना 17,800 के करीब, हमारा एंट्री पॉइंट डिफाइन हो गया। अब हमें स्टॉप लॉस क्या रखने की जरूरत है, वो हमें ATR एक बेहतरीन तरीके से बताता है स्टॉप लॉस। तो हमें देखना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ATR है कहाँ पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ATR आपका थोड़ा सा और नीचे होगा, आपका 27 के आसपास है। दैट मीन्स टू हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना होगा। स्टॉप लॉस रखने के लिए हम क्या करते हैं, ATR इंटू 2, दैट मीन्स टू 27 इंटू 2 आपका 54 के करीब आएगा। यानी यहाँ पे हम राउंड फिगर में 50 के आसपास अपना हम स्टॉप लॉस रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एक वेल डिफाइन बन गया, मतलब यहाँ पे हमें 17,850 के करीब स्टॉप लॉस रखना। और अब अगर हमें टारगेट सेट करना है तो एटलीस्ट अगर हमें सेफ जाना है तो स्टॉप लॉस इंटू 2 हमारा टारगेट होना चाहिए, यानी टारगेट लगभग हमारा 100 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड के लिए जा रहे हैं, तो 17,700 करीब यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, टारगेट मिनिमम। तभी हम यहाँ पे एक सेफ ट्रेड और बेहतरीन ट्रेड के लिए जाएंगे और हमेशा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हम एक और तरीके से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस पे जाने की जरूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके जरिए आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसके जरिए हम रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एंट्री पॉइंट पे व्हाइट लाइन डाल देंगे, जो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है वो आप सेट कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 लाना है, तो जहां पे भी आपका सेट हो गया वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, टारगेट प्राइस बन जाएगा। तो मल्टीपल तरीका है जिसके जरिए आप स्टॉप लॉस और टारगेट को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका ATR इंडिकेटर, दूसरा यहाँ पे हम बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी के भी एग्जाम्पल को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी हमें प्राइस नीचे दिखा है तो इस पर्टिकुलर लेवल पे हमें सेल साइड की तरफ एंट्री लेना है। तो अब हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या फाइंड करना है, फिर यहाँ पे हम ATR पे आएंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रेंज पे ATR कितना 45 पॉइंट के आसपास है। दैट मीन्स टू यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, विद इन सेकेंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं ATR इंटू 2, यानी 45 इंटू 2, यानी 90 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जिस भी लेवल पे एंट्री ले रहे हैं, सेल साइड की तरफ एंट्री ले रहे हैं, 90 पॉइंट ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, स्टॉप लॉस बन जाएगा। और अब अगर हमें टारगेट डिसाइड करना है तो स्टॉप लॉस इंटू 2, दैट मीन्स टू 90 इंटू 2, यानी 180 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, टारगेट प्राइस यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम वही लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस के जरिए अपना टारगेट स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें 2 चाहिए, तो 2 मिलने के लिए हमें क्या चाहिएगा, टारगेट प्राइस 200 के आसपास चाहिए, स्टॉप लॉस आपका 90 पॉइंट हो रहा था, 100 के आसपास हमने सेट कर दिया। तो ये ATR इंडिकेटर हमें खूबसूरती से अपना स्टॉप लॉस टारगेट डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अब हम
फिर निफ्टी पे आते हैं और यहाँ पे भी एटीआर के जरिए आप टारगेट स्टॉप लॉस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे एंट्री इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना है 18,800 के करीब लेना है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एंट्री लेने की जरूरत है, तो यहाँ पे एटीआर का वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा और आगे हमें यहाँ पे फाइंड करना है एटीआर। तो एग्जैक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका 20 पॉइंट के आसपास का एटीआर बन रहा है। दैट मीन्स टू एसएल हमारा क्या हो जाएगा, एटीआर इंटू 2, 20 इंटू 2, दैट मीन्स टू 40 पॉइंट के आसपास का एसएल बन जाएगा। और टारगेट के लिए बात करें तो एसएल इंटू 2, दैट मीन्स टू 40 इंटू 2, 80 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे हमारा टारगेट बनता हुआ दिख जाएगा। तो यही काम करना है आपका, सिंपल विद इन सेकेंड आप यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको जाना है तो मिनिमम 80 पॉइंट के लिए जाना है और ऊपर में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है। तो ये तो हो गया इंडिकेटर के बेसिस पे, लेकिन आप प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो के बेसिस पे भी अपना स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर सकते हैं। वो कैसे सेट करना है, चलिए अब यहाँ पे हम इंडिकेटर को हटा देते हैं। अब हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री लिया, उसके बाद हम प्रीवियस स्विंग हाई इस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। जितना भी स्टॉप लॉस है टारगेट के लिए वही फॉर्मूला होगा एसएल इंटू 2, तो ये हमारा अपना टारगेट हम नीचे साइड में सेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए भी अपने पोजीशंस को कंटिन्यू करेंगे। और ट्रेलिंग एसएल कैसे यूज करना है इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। नहीं तो आपको अगर वो वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, उसके बाद हम फिर से सेपरेट वीडियो बताएंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस टारगेट स्विंग हाई स्विंग लो के बेसिस पे भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे करना होगा तो हमारा एंट्री पॉइंट तो चेंज नहीं होगा, एंट्री पॉइंट यही होगा, प्रीवियस स्विंग हाई ये स्टॉप लॉस बनेगा, जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट बन जाएगा। तो ऐसे ही आप पहले एग्जांपल में भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंडिकेटर को हटा देते हैं, यहाँ पे एंट्री लिए, ये हाईएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस बन जाएगा और जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल यहाँ पे हम यानी एसएल इंटू 2 हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट प्राइस। तो ऐसे ही आप विद इन सेकेंड्स क्या फाइंड कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस अपने लिए फाइंड कर सकते हैं, वो भी वेल डिफाइंड। दो तरीका मैंने आपको बताया, जो भी आपको सही लगता है उसके बेसिस पे आप टारगेट स्टॉप लॉस फाइंड कीजिए, उसके बाद ही मार्केट में आपको एंट्री लेना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।